अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो आज मेरा लेक्चर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस और इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लान इन फ्रॉग और वी कैन से द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ये सर्कुलेटरी सिस्टम डिफाइन करने के लिए चैप्टर नंबर 14 का ये टॉपिक मैंने लिया है। आई एम रफीक पताफी फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लतीफ़ाबाद हैदराबाद। Let's move further to define। आज हम देखेंगे ये फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है या इनकम्प्लीट डबल सर्किट प्लान भी हम कहते हैं। इसमें हम अगर हर्ट देखें तो फ्रॉग की हर्ट, एम्फीबियंस की और ऑलमोस्ट जो रेप्टाइल्स हैं उनकी हर्ट में 3 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर वाले ये आर्ट्रियम और एक ये वेंट्रिकल है। 2 आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि 3 चैम्बर्ड हार्ट पाई जाती है। तो फ्रॉग या एम्फीबियंस वाले जानदार, उनमें एक छोटी सी कैविटी भी पाई जाती है। दैट कैविटी इज नोन एज साइनस वेनुसिस। इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर वेना केवा और पोस्ट केवल वेन। ये नीचे से ब्लड कलेक्ट करके इस जगह पे लाती है। तो बॉडी के डिफरेंट लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके साइनस वेनुसिस के अंदर या हार्ट की तरफ ब्लड लाना किसका काम है? पोस्टीरियर वेना केवा का। और अपर बॉडी पार्ट से इंटीरियर वेना केवा या प्री केवल वेन की मदद से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद ये बैक साइड पे जो दिखाई गई है ये एक स्ट्रक्चर, इसको हम देखेंगे। ये इस जगह पे एक स्ट्रक्चर है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनो आर्टेरियल वॉल। ये बैकवर्ड प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद राइट आर्टियम से ब्लड जाता है किसके अंदर? इस वेंट्रिकल में। फिर ये वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट आर्टियम के अंदर, और जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इस जगह पे। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्च की मदद से जाएगा लंग्स के पास। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद पल्मोनरी वेन की मदद से दोबारा भी ये ब्लड आएगा किसके अंदर? इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। सो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दो अलग अलग हैं। राइट आर्ट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द हेल्प ऑफ साइनस वेनुसिस आता है और लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन की मदद से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों एक साथ गिरते हैं क्योंकि दोनों आर्टरियम एट वंस कंट्रैक्ट होते हैं। ब्लड आकर पहुंचता है वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल में कोई सेप्टम नहीं है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों साथ अवेलेबल हैं। तो इस वजह से इस सिस्टम को हम नाम देते हैं कि ये इनकम्प्लीट है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिटिल बिट मिक्सअप होती है कहाँ पे? इस वेंट्रिकल के अंदर। तो ऑलमोस्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो तो पल्मोनरी आर्च में चली जाती है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके लिए 2 आर्च हैं। एक है कैरोटिड, वन इज द कैरोटिड एंड अदर वन इज द सिस्टमेटिक। जो कैरोटिड है ये ब्लड लेके जाता है कहाँ पे? कैरोटिड जो ब्लड लेके जाता है वो अपर बॉडी पार्ट की तरफ। सिस्टमेटिक जो है वो लोअर बॉडी पार्ट की तरफ। बाकी डिफरेंट छोटी बड़ी वेन्स होती हैं जो डिफरेंट अपर एंड लोअर पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती है, बट मेन वन इज द कैरोटिड एंड सिस्टमेटिक। कैरोटिड की मदद से अपर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई होता है और इसमें ये अपर बॉडी पार्ट को सप्लाई करने के बाद ब्लड फिर दोबारा बाय द हेल्प ऑफ वेन्स, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, वन इज द इंटीरियर वेना केवा, दैट्स द लार्ज वेन और प्री केवल वेन जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके साइनस वेनुसिस के अंदर लाती है। फिर ये सिस्टमेटिक से जो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड गया है वो किसके अंदर आता है? पोस्टीरियर वेना केवा में कलेक्ट होता है। तो इसके साथ 2 चैम्बर है, एक है साइनस वेनुसिस और दूसरा इस जगह पे होता है कोनस आर्टरियस। ये कंप्लीट डबल सर्किट के अंदर ये कोनस आर्टरियस डिफ्यूज होकर फ्यूज होकर इसमें से बनाए पेसमेकर, साइनो आर्टरियल नोड भी बनाए इसमें से कोनस आर्टरियस के अंदर। तो ये हार्ट जो है एक मेम्ब्रेन से भी कवर्ड होती है, उसको भी आप पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का नाम दे सकते हैं। तो फ्रॉग की हार्ट इनकम्प्लीट है। फ्रॉग में 2 चैम्बर हार्ट नहीं, 2 आर्टरियम एक वेंट्रिकल। 2 आर्टरियम में राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आती है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन और राइट आर्टरियम से अंदर जो है साइनस वेनुसिस से ब्लड आता है। राइट आर्टरियम से साइनस वेनुसिस और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड जो है पल्मोनरी आर्च की मदद से आता है।
आप इस जगह पे भी देख सकते हैं, ये हार्ट है, फ्रॉग की हार्ट है ये। तो इसमें दो ये अपर चेम्बर है आर्टरियम, एक ये वेंट्रिकल दिखाया गया है। तो ये देखें कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड जा रही है लंग्स के पास। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है किसके अंदर, लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड जाएगी किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। फिर इसी तरीके से ब्लड सप्लाई होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगी फ्रॉग के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कलेक्ट होकर दोबारा जा रही है किसके अंदर, राइट आर्टरियम के। फिर राइट आर्टरियम से कहाँ, वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेशन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा ये इस तरीके से आ रही है। तो मीन्स इसकी सप्लाई लाइन आप देख लें, इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगी फ्रॉग के डिफरेंट पार्ट से, फिर वीन्स की मदद से कलेक्ट होकर आएगी किसके अंदर, राइट आर्टरियम से। फिर राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम दोनों का ब्लड एट वन जमा होगा किसके अंदर, वेंट्रिकल के। फिर वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जो है मूव करता है। और ये भी एक सिस्टम दिखाया गया है जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है। ये पहले आप हार्ट को देख लें, हार्ट से ब्लड जो है, हार्ट है ये, हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से दोबारा आ रहा है हार्ट की तरफ। तो एक ये सिस्टम हो गया जिसको आप पल्मोनरी सर्किट कहते हैं, और दूसरा ये है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई हो रही है, दिस इज नोन एज अ सिस्टमेटिक सर्किट। तो इनकम्प्लीट इस वजह से है क्योंकि हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर सेप्टम नहीं है। डबल सर्किट इस वजह से है कि हार्ट के पास दो मरतबा ब्लड आ रहा है, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में, फिर जा रहा है वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट की तरफ सप्लाई हो रहा है। और इसी तरीके से ये देखें, कैरोटिड और एरोटिक आर्च की मदद से ये ब्लड सप्लाई होगा किडनी को, ट्रंक को, गट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर को, और इसी तरीके से दोबारा कलेक्शन होगी ब्लड की, और ये ही ब्लड स्किन से होता हुआ हार्ट की तरफ जाता है। तो फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम तो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आप पढ़ के हैं चैप्टर नंबर 13 में, कि फ्रॉग में तीन टाइप के सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है बकल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ ब्यूकोफेरेंजियल, और दूसरा स्किन की मदद से क्यूटिनियस, तीसरा पल्मोनरी होता है। इन तीनों से, तो इस वजह से इस जगह पे स्किन की भी दिखाई गई है, इस जगह पे लंग्स भी दिखाए गए हैं, और माउथ भी दिखाए गए। तो इन तीनों जगहों से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है, फिर वही ब्लड कहाँ जा रही होती है, हार्ट की तरफ, फिर हार्ट डिफरेंट जगह पे जो है पंप। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी लेक्चर्स हैं इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको इंग्लिश में भी बनाऊं, उर्दू में भी बनाऊं, और आगे चलकर सिंधी में भी मैं भी जो है इसको मैं ट्रांसलेट सराकी में